जब कुछ नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। जिसके पास सब कुछ उसको मिलेगा, जिसके पास कुछ नहीं है उसको मिलना चाहिए और जिसके पास है उसको नहीं मिलना चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ। क्योंकि हमारे योगी बाबा जो हैं उन्होंने पब्लिक के लिए तो कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ मंदिर बनवाए ताकि हम लोग कटोरा लेके भीख मांगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम आदित्य पांडे है और आप यूपी फर्स्ट देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 के होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हमारा सियासी सफर शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी फर्स्ट की जो टीम है वो उत्तर प्रदेश के अनेकों जिलों में निकलने की तैयारी कर चुकी है, लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हमारा सियासी सफर चल रहा है। उत्तर प्रदेश का ये केडी बाबू सिंह स्टेडियम के पास का जगह है जहां पे कुछ रिक्शे वाले मौजूद हैं। उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना राज करने जा रही है। भैया, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, 2022 का कौन जीत रहा है आपके हिसाब से? अब हमारे हिसाब से क्या हम बताएं, हम तो इस चीज़ में जाते नहीं है। क्या बताएं, ये लोग बता पाएंगे। हमने किसको वोट देंगे आप? हाँ, किसको वोट देंगे आप? अभी तक को तो देने नहीं गए किसी को। अभी वोट नहीं दिए हैं कभी यार? क्यों, निर्वाचन कार्ड नहीं है क्या? जो वोटर आईडी होता है। मतलब घर भर है ही नहीं तो कहाँ रहते हैं रोड पे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये लखनऊ के नखास में। हाँ। वोट क्यों नहीं देते हैं? अरे तो है ही नहीं, जब हम जानकारी नहीं है, हमको क्या बताएं। कैसे रखता है, कैसे क्या होता है, हमको मालूम ही नहीं। हाँ, नहीं मालूम। अब फिर कोई घर भी नहीं है ना, हम घर पे खाली रिक्शा चलाते, रिक्शे पे रहते। घर नहीं है? हाँ, घर नहीं। क्यों? जो खत्म हो गए सब, घर पे जो थे वो सब खत्म हो गए। मतलब आप घर पे एकदम अकेले हैं? हाँ हाँ। घर नहीं है आपका? नहीं। आशीष, कैमरा को आगे लाइए और लोगों को दिखाइए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें कौन जीत रहा है आपके हिसाब से? अगेन गवर्नमेंट बीजेपी। बीजेपी। आपको क्यों लगता है कि बीजेपी फिर से सत्ता में आने वाली है? हिंदू पक्ष पूरा वोट देगा बीजेपी को। हिंदू पक्ष पूरा वोट देगा? क्यों मुसलमान पक्ष बीजेपी को वोट नहीं देगा? वो भी वोट देगा, वो भी तो वोट आपने देगा। क्यों धर्म की बात की है डायरेक्ट धर्म की बात इसलिए की क्योंकि हिंदुत्व की वजह से ही बीजेपी की गवर्नमेंट बनती आई है। हाँ। अभी तक। अच्छा। और यूपी में शायद कभी तक कोई अच्छा काम नहीं किया है इन्होंने, लेकिन सरकार फिर इन्हीं की बनेगी। कोई अच्छा काम किया भी नहीं है और सरकार इन्हीं की बनेगी? ऐसा क्यों? मैंने बताया कि इसका एक ही रीजन है। क्या? योगी। अच्छा, तो आपने कहा काम भी नहीं किया है और सरकार भी बनेगी, ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही। अच्छा, आप किसको वोट देंगे ये बताइए? हम तो बीजेपी को वोट देंगे। तो आपने फिर ये भी कहा कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है। जब काम नहीं किया है तो आप क्यों भाजपा को वोट कुछ देंगे? वर्ग उनसे नाराज हैं, जैसे प्रति दुकानदार वगैरह हैं, ये सब लोग कुछ नाराज हैं। हाँ। और कोविड-19 की वजह से जो लोगों का नुकसान हुआ है उसमें कुछ हद तक इनका भी हस्तक्षेप रहा है। आप क्या करते हैं? हम तो एडिक क्लर्क हैं हाई कोर्ट में। अच्छा। तो अब इनका तो बनना ही बनना है, फिर से गवर्नमेंट बनेगी ही, बीजेपी ही आएगी पुनः। अच्छा, बीजेपी ही आएगी पुनः। अच्छा, अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी इस समय वादा कर रही है कि हम 300 यूनिट तक की बिजली मुफ्त देंगे, बहुत सारी चीज़ें मुफ्त देने का वादा कर रही हैं। आपको क्यों नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी सत्ता में आएगी? अब यहाँ उसका अभी क्रेज़ नहीं है। अच्छा। यहाँ पर मान लीजिए अगर एक दो सांसद उनके पास आए भी तो वो क्या करेंगे? किसी में एक दो में ज़्यादातर मिलकर कर सकते हैं और तो उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं है। अपराध उत्तर प्रदेश सरकार में अभी उनका कोई लेवल नहीं है। बस अगर एक आध सीट किसी हद तक वो पा सकते हैं तो पता एक आध सांसद उनके पाले में जा सकता है। वैसे सांसद का ये चुनाव नहीं हो रहा है, ये चुनाव विधायक का होगा 2022। विधायक का होगा तो एक दो विधायक पाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा उनको। अच्छा, यहाँ पे कुछ और लोग हैं। आशीष, थोड़ा कैमरा घुमाइए और इधर और लोगों को दिखाइए। उत्तर प्रदेश में 2022 में कौन जीत रहा है? 2022 में पहली चीज तो अभी तक किसी की सरकार दोबारा बनी नहीं। अच्छा। और ना ही बीजेपी की बनेगी। हाँ। बाकी कोई भी आए। अच्छा, मतलब बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी? नहीं। आपको क्यों लगता है कि बीजेपी की सरकार फिर नहीं बनेगी? जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई 1000 रुपये खाते में आज तक नहीं डाल पाए। सिवाय खर्चा करो, कमाओ, खाओ। अच्छा, आपने कैसे कहा 1000 रुपए खाते में नहीं डाल पाए? बीजेपी गवर्नमेंट जो हाँ, इस समय अपने नहीं डाल पहले पाए, पहले जमा ही पहले नहीं कर पहले पाए। एक बात सुनिए। अच्छा, आप नहीं पैसा डाल? जमा ही नहीं कर पाए, इतना बच ही नहीं रहा है। काम क्या करते हैं? ई रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। कितना कमाई हो जाता है दिन भर में? दिन भर में बहुत ज़्यादा 500 कमा लो, 300 कोटा है गाड़ी का। मतलब ये गाड़ी किसी और की है, उसको 300 हाँ। रुपए आपको देने पड़ते 300 कोटा, 200 बचेंगे, उसमें घर परिवार देखेंगे कि हम खर्चा चलाएंगे। हैं। अच्छा, उसमें बचेगा क्या? समस्या काफ़ी है। और कोविड-19 आया था, कोविड-19 के बीच में घर कैसा चल रहा था? अरे उसमें तो बस जैसे जैसे गाड़ी चल रही थी, ये समझिए बस
बाकी बताने की जरूरत नहीं ना। तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो नहीं आएगी। यहाँ पर दो ही आदमी टक्कर है, बीजेपी या सपा। तो सपा में मतलब अखिलेश यादव सरकार में आएंगे। अखिलेश यादव भी आ सकते हैं, बीजेपी भी आ सकती है, मायावती जिसको समर्थन देगी वो आएगा। मतलब मायावती जिसको समर्थन देंगी वो मेन आएगा। मुद्दा आखिरी में वही आ जाएगा। अच्छा, सतीश चंद्र मिश्रा हैं बसपा के नेता जो हैं, वो वादा कर रहे हैं कि हम अधिक से अधिक सीट लेके आएंगे और हम पूर्ण बहुमत नहीं, पूर्ण बहुमत किसी की नहीं आएगी। पूर्ण बहुमत किसी फुल दावे के साथ पूर्ण बहुमत नहीं आनी है। इतना बहुमत कोई मतलब करी किसी का थी, नहीं इतना कुछ करी नहीं ना, तो पूर्ण बहुमत कहाँ से आ जाएगी। अच्छा, आप कह रहे हैं पूर्ण बहुमत नहीं आएगी। और अखिलेश यादव एक प्रतिष्ठित समाचार चैनल पे अपना इंटरव्यू कर रहे थे। बात सुनिए, पहले एक प्रतिष्ठित चैनल पे इंटरव्यू दे रहे थे और वहां पे उन्होंने कहा था कि हम 403 में से 400 सीटें जीत जाएंगे। नहीं, बहुत 200 सीटें किसी की नहीं आ रही। 200 सीटें भी बहुत किसी की नहीं। कांटे की लड़ाई है आपकी। अच्छा, हाँ, ज्यादातर अखिलेश मारेंगे, ज्यादातर सीट अखिलेश मारेंगे। बीजेपी मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अखिलेश। अखिलेश मुख्यमंत्री। हाँ, लेकिन अखिलेश यादव का पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं। नहीं, मुश्किल है आपकी। कौन तीसरी पार्टी के रूप में दिखाई दे रहा है आपको? तीसरी पार्टी के रूप में तो मायावती, बहुजन समाज पार्टी। अच्छा, एक चाचा हैं यहाँ पे, ये रिक्शे पे बैठे हुए हैं। चाचा, 2022 में कौन जीत रहा है चुनाव? हम नहीं बता पाए। आप नहीं बता पाएंगे? राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है? वोट देते हैं कि नहीं? वोट भी नहीं देते हैं। अच्छा, चलिए इधर और दिखाते हैं लोगों को। एक भैया यहाँ पे बैठे हुए हैं। भैया, 2022 कौन जीत रहा है? इस बार सपा सरकार आएगी। सपा सरकार आएगी। आपको क्यों लगता है कि सपा सरकार आएगी? क्योंकि हमारे योगी बाबा जो हैं, उन्होंने पब्लिक के लिए तो कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ मंदिर बनवाए ताकि हम लोग कटोरा लेके भीख मांगे। अच्छा, जी हाँ, और तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जैसे कि रिक्शे वाले को अभी आप बात कर रहे थे, अब आपको पता है कि आज तक मैं आज 32 साल का हो रहा हूँ और आज तक पूरे लखनऊ में, पूरे हमारे यूपी में कोई जगह निर्धारित नहीं की गई है कि जहाँ पे रिक्शे वाले जाएं। लेकिन योगी बाबा की जब से सरकार आई है, इन लोगों को वीआईपी मूवमेंट में जाना मना है। अगर ये चले जाते हैं, इनका रिक्शा पकड़ के पुलिस वाले बंद कर देते हैं और इनका चालान कर देते हैं। जितना बेचारे कमाते नहीं दिन भर में, उतना ये चालान भरते हैं। तो ऐसी गवर्नमेंट को कौन चाहेगा? कोई चाहेगा? आपने कहा तो इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आपने समाजवादी पार्टी को लेकर समर्थन किया। क्या समाजवादी पार्टी के समय ऐसा नहीं होता था? नहीं होता था, बिल्कुल नहीं होता था। वहाँ पे रिक्शे कहीं भी जाएं, चाहे सहारागंज जाएं, चाहे हजरतगंज जाएं, चाहे वीआईपी मूवमेंट कहीं भी जाएं, XYZ, उनको कहीं रोक नहीं थी। लेकिन जब से ये गवर्नमेंट बनी है, रिक्शे वालों को तो बहुत दिक्कत है। और प्लस रेडी ठेले वाले जो रोड पे लगाते हैं, उनको तो महान दिक्कतें हैं। हमारे मोदी जी लोन देते हैं कि आप रोड पे दुकान लगाइए, आत्मनिर्भर बनिए, और हमारे नगर निगम अधिकारी लोग आते हैं, दुकान हटाओ। अब ये बताइए, पिताजी पैसे दे रहे, लड़का आके कहता भागो यहाँ से। तो ऐसी गवर्नमेंट कौन चाहेगा? लेकिन हरदम से समाजवादी पार्टी के ऊपर भी एक आरोप लगा रहता है कि समाजवादी पार्टी बहुत ही भ्रष्ट सरकार है, नकल ज़्यादा कराती है, शिक्षा व्यवस्था में अच्छा नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये तो कहने की बात है। कोई किसी को अच्छा कहता है, मैं हूँ, लोग मुझे भी बुरा कहेंगे और मैं किसी और को भी बुरा कहूँगा, क्योंकि इक्वल तो कोई हो ही नहीं सकता। और अगर कमियां देखी जाए तो कमियां अगर 50 व्यक्ति हैं, सभी में कमियां हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि आई एम द बेस्ट कोई नहीं है। सभी का कॉलर गंदा है, चाहे समाजवादी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे मायावती हो, गंदा सभी है। बट अब घूम फिर के जब इन लोगों को बैठा दिया गया हमारे सर पे, तो झेलना तो है ही है, चाहे गवर्नमेंट किसी की बने। मैंने झेलना तो है ही है, आम नागरिकों को। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, अभी नोटबंदी हुई थी, परेशान कौन हुआ? हम लोग परेशान हुए, रिक्शा वाले परेशान, जो कि धूप में लाइन लगाए खड़े हैं। जब वहाँ पहुँचे तो पैसा ख़त्म। और बड़ा हुआ जो रईस लोग हैं, उन्होंने फ़ोन कर दिया, मेरे 4 लाख बदलना, उनका फ़ोन पे बदल गया। सच्चाई है ये। आप अगर रिपोर्टर हैं तो आपको पता होगा ये बात, इसमें कोई फैक्ट नहीं। मैं जितने बात बोल रहा हूँ कुछ सच बोल रहा हूँ, जो कि मैंने अपनी आँख से देखा हुआ है। हमारे जो ओनर थे, मैं जॉब करता था, रेस्टोरेंट मैनेजर था मैं। हमारे ओनर तो बोरों के हिसाब से रुपया चेंज करते थे, बोरों के हिसाब से। और चेंज हुआ, एक फ़ोन करते थे, गाड़ी आती थी, बोरा बदलती थी, बोरा लेके चली जाती थी, ऐसे पैसा बदला गया। और रिक्शे वाले बेचारे, मैं खुद 2000 के लिए लाइन लगाते थे, 1 किलोमीटर खड़े, पता चला धूप के चक्कर में गिर गए। तो इसलिए मैं बहुत दिक्कत में हूँ बीजेपी सरकार से। आम आदमी पार्टी इस समय उत्तर प्रदेश में आई है, संजय सिंह उसका नेतृत्व कर रहे हैं। संजय सिंह ने आके कहा था कि हम 300 यूनिट तक की इलेक्ट्रिसिटी बिल को माफ़ कर देंगे। आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बना सकती है या फिर ज़्यादा सीट जीतने की उम्मीद है? देखिए, कहने को तो हमारे मोदी जी ने भी कहा था 15-15 लाख रुपए देंगे जब गवर्नमेंट बनेगी। कहने को तो लोग बहुत कुछ कहते हैं, बट करता कोई नहीं। कह रहे हैं ये चुनावी वादा है, चुनावी वादे के बाद से आम आदमी पार्टी ये करेगी नहीं करेगी। वो तो दिल्ली में कर रही है, ऐसा कर रही है। ये तो कहने की बात है भाई साहब।
कहने को तो हमारे योगी बाबा और हमारे मोदी बाबा वो लोग तो राशन बांट रहे हैं, बट यहाँ जितने रिक्शा ले खड़े किसी पुलिस किसी मिला ही नहीं। वो मैं बताऊँ, मैं जानकीपुरम में रहता हूँ, वहाँ पे गाड़ियाँ आती थी, पूरा डाला लाइन लगवाते थे, 4 से 10 लोगों को देते थे, फोटो वीडियो खींच लेते थे, डाला लेके चले जाए, बेचारे तो लाइन से दौड़ते थे। ये है गवर्नमेंट जो कि मैंने देखा है। मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट गलत है, गवर्नमेंट में अब पिताजी ही दे सकते हैं लेकिन वो खुद नहीं आ सकते हैं। अब हमारे योगी जी हैं, कर सकते हैं बट खुद नहीं आ सकते। जो उनके चेला चापड़ जिन पे वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, वो लोग की वजह से ही सरकार गिर जाएगी, क्योंकि वो लोग बीच में धांधली कर देते हैं। उन्होंने बोला ये बांट दो, वो लोग अपने रिश्तेदारों को बांट देते हैं, खुद खा लेते हैं। गरीब मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि योगी मोदी तो ठीक है, लेकिन जो उनके नीचे वाले लोग हैं वो लोग भ्रष्टाचार दिखा रहे हैं। इन्हीं की वजह से इन लोगों की सरकार गिर जाएगी। हाँ भैया इधर आइए जरा, आप लोग इधर आइए। भैया उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, कौन जीत रहा है आपके हिसाब से? भैया हम क्या बताएं, हम तो सुन रहे हैं कि ये जो अखिलेश जी जीत रहे हैं, ये सुन रहे हैं, इसलिए कि किसान भी बहुत परेशान है सर। हाँ किसान भी बहुत परेशान है, और ये जो रिक्शा वाले हैं ये भी बहुत परेशान हैं सर। हम सब जो है किसान जो है कि इतना जानवर है कि हम सबको रात दिन बचाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते हैं सर। हाँ मतलब इसलिए कि आप किसानी करते हैं क्या? जी किसानी भी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम जिला सीतापुर है, थाना थानगांव, रेवसा ब्लॉक पड़ता है सर। आवारे पशुओं से आप परेशान हैं? जी बहुत परेशान हैं सर, कि हम सब जानते हैं कि रात दिन नहीं सोने पाते हैं, क्या करें हम सबको। अरे भारतीय जनता पार्टी तो ये कहती है कि वो बहुत कई 100 करोड़ रुपया खर्चा कर रही है इस समय आवारा पशुओं को। आवारा पशु एक भी नहीं सर बंद हुए हैं, सारे पशु छूटा हुए हैं। बेवकूफ़ बना रहे हैं कि पशु बांधे जा रहे हैं, एक भी पशु नहीं बांधे गए हैं आज तक के। मतलब आवारा पशु आवारे ही घूम रहे हैं? आवारा पशु आवारा ही घूम रहे हैं सर। हाँ हम सब उत्तर प्रदेश सरकार इस समय आवारे पशुओं के लिए कोई काम नहीं कर रही है? कोई काम नहीं कर रही है सर, कोई काम नहीं कर रही। कह रहे हैं कि ये जो क्या कहा थे पशु के लिए जो खोला वो गया था, लेकिन वो हमारे यहाँ अभी तक कोई वही नहीं हुआ है, कोई जानवर भी नहीं बंधे हुए हैं सर। हम सब बहुत परेशान हैं ये पशुओं के लिए सर, और कोई बात नहीं, सिर्फ पशुओं के लिए परेशान है, किसान इसी में परेशान है। और खाद पाँच वो भी बहुत महंगे दिए हैं सर, वो भी बहुत महंगी। मतलब खाद का भी रेट महंगा हो गया? हाँ खाद भी महंगा है। खाद तो अब योगी जी और मोदी जी ये दावा करते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कभी खादों की कमी नहीं होती है, खाद का रेट नहीं बढ़ता है, खाद को जब से नीम लेपित कर दिया है खाद की खाद कमी। सर जो है ये जो स्टोर जो है मेडिकल स्टोर, इसमें जो है 280 रुपये मिलती है, और वैसे 350 की बोरी दे रहे हैं दुकानदार लोग। तो कहाँ तक किसान क्या करें बताइए। मतलब धांधली यूरिया में भी हो रहा है? जी यही हो रहा है जी। भैया इधर आइए, उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है, कौन जीत रहा है? बीजेपी। बीजेपी क्यों जीत रही है बीजेपी? अच्छा काम है इसलिए। अच्छा काम है। आपके साथ काम करने वाले ये लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं जीतेगी। हो सकता है कि इनको लाभ ना मिला हो, दूसरों को लाभ मिल रहा है। आपको कौन सा लाभ मिला है? ये लोग कह रहे हैं कि ये रिक्शे वाले लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। सर खाली पेपर पढ़ा, हमें कोई लाभ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम घर पे मतलब फुटपाथ के रहने वाले हैं। लेकिन पेपर पढ़ते ही इस आधार पर मुझे लगता है कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है। इस लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया परेशान है, तो हम लोग भी परेशान हैं। अभी भाई साहब ने कहा कि लोग नोटबंदी में लोग, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं 200 रुपये की लाइन पे लगा था, क्या करें, किसकी बात सही माने। मुझे आप पैसा दे रहे, आपका पैसा मैं जमा करा रहा हूँ, आप लाइन में नहीं खड़ा रहना चाहते हैं, इसलिए ऐसा होता है। नहीं तो वो तो ये कह रहे थे ना कि हम तो लाइन में खड़े रहते थे, लेकिन जो पूंजीपति होते थे, जिनके पास ज़्यादा पैसा होता था, जिनका बैंकों से ज़्यादा अच्छा तालमेल होता था, वो लोग आसानी से पैसा पा भाई। उनका ट्रम्प से अच्छा व्यापार अच्छा चल रहा है उनका, तो आपसे साथ मेरा व्यवहार अच्छा बैंक के साथ तो होगा ही। बाकी छोटे तबके के लोगों के पास इतना पैसा कहाँ है जो जमा कराने जाएंगे लाखों रुपए। आपने कहा कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है, कौन सा काम अच्छा किया जरा वो बताइएगा हमें। ये देखिए ना, ये गड्ढे वड्ढे आप दिख नहीं रहे हैं क्या? सारे गड्ढे भर गए? भर जाएंगे, नहीं भरे हैं तो। अभी मैं इधर से अभी भाई साहब बाबू सिंह स्टेडियम की तरफ से आया है, हाँ। वो रास्ता मैं खुद ही देखते हुए आ रहा हूँ, वो रास्ता पूरा टूटा पड़ा है। आपने कहा कि रोड सारे बन गए हैं, लेकिन अभी मैं देखते हुए आया वो रास्ते भाई ऐसा है कि लॉकडाउन की वजह से, लेकिन ये 20 साल तक, करीब 20 साल तक वीडियो को देखना नहीं पड़ेगा इसको, फिर कभी खुदेगा नहीं, कभी हुआ नहीं है ऐसा। हाँ ये रही आपकी सरकार, जिसको फ्री की आदत हो आपको जिताएगा।
10 रुपया ज़्यादा दे दो, लेकिन फ्री की आदत ना डला लो, केजरीवाल जी से कहिएगा। नहीं तो आपने एक सेकंड रुकिए पहले मेरी बातें सुनिए। आपने कहा फ्री की आदत ना दो, ठीक। बीजेपी भी तो 6,000 रुपए किसानों को दे रही है, तो क्या वो फ्री नहीं है? नहीं, पहले बात तो किसानों को आर्थिक मदद दे रही है, मदद के नाम पे दे रही है। फ्री की आदत नहीं डाल रही है कि बिजली पानी फ्री नाम से मैं जीत जाऊंगा। इसीलिए तो दूसरे डिपार्टमेंट का पैसा दूसरे डिपार्टमेंट देते हैं, रोज मार खाते हैं। एक भैया हैं यहाँ पे बहुत ही आक्रोशित होके इस समय बीजेपी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उनके पास पहुंचेंगे, उनसे ये जानने की कोशिश करें 2022 कौन जीत रहा है। हम 22 क्या बताएं, जब 22 में जब जो जिसके पास कुछ है नहीं भूखा मर रहा है, जिसके पास सब कुछ उसको सब कुछ दिया जा रहा है। अच्छा, आपको क्या नहीं मिला है? हमको क्या नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है, सब भूखे मर रहे हैं गरीब लोग। अच्छा, कहाँ से हैं आप? हम लखीमपुर खीरी से, यूपी 31। अच्छा, बीजेपी गवर्नमेंट तो 6,000 रुपए, यानी जो बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसानों को 6,000 रुपए देती है, आपको नहीं मिलता है क्या? हमको जब जमीनें नहीं है तो क्या मिलेगा? जमीन नहीं है आप? नहीं है, मतलब आपको पैसा नहीं मिल रहा है? क्या जब कुछ नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, जिसके पास सब कुछ उसको मिलेगा, जिसके पास कुछ नहीं है उसको मिलना चाहिए। अच्छा, और जिसके पास है उसको नहीं मिलना चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ। बीजेपी से आप बता दीजिए, हम लखीमपुर खीरी। अच्छा, वोट किसको देंगे? वोट जिसको मर्जी चाहेगा दिल उसको देंगे, अभी की बात कोई नहीं। मतलब अभी बीजेपी से आप इस समय खुश नहीं है? कोई खुश जनता, छोटा गरीब आदमी कोई खुश नहीं है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि इनके पास ज़मीन नहीं है, इनको बीजेपी सरकार की तरफ से, या यूँ कहें कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो इस समय भारतीय जनता पार्टी की है उसके तरफ से कोई भी मदद नहीं मिल पा रहा है। तो बाकी ये केडी बाबू सिंह स्टेडियम के पास की जगह थी जहां हम आने वाले विधानसभा चुनाव को दिखा रहे थे।